इस लेक्चर में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे और फिर देखेंगे कि किस तरीके से जो है पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसमें मैंने जितनी मैक्सिमम पॉसिबल चीज़ें हो सकती थी उनको मैंने रखा है। इसके अलावा भी चीज़ें हो सकती हैं और ज़रूरी नहीं है हर क्वेश्चन में ये सब कुछ पूछा जाए, लेकिन मैक्सिमम कवर इसलिए किया है कि ओवरऑल कॉन्सेप्ट एक आ जाए एक वीडियो में ही। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और जो हमारा ट्रेडिशनल जो ओवरहेड्स का चैप्टर है उसमें फ़र्क क्या है। तो जो ट्रेडिशनल जो हम ओ आर फाइंड कर रहे होते हैं, जो अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स का हमारा चैप्टर है, उसमें हम डिपार्टमेंट्स का ओ आर फाइंड कर रहे होते हैं। कंपनी के फॉर एग्जांपल 3 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए बी सी। तो उन 3 डिपार्टमेंट का जो है वो हम अलग अलग जो है ओवरहेड्स फाइंड कर रहे होते हैं, ओ आर फाइंड कर रहे होते हैं। तो वो उस तरीके से हो रहा था, ट्रेडिशनल चल रहा था। अब क्या हुआ कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आ गई। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या हो रहा है कि इन्होंने कहा कि भाई डिपार्टमेंट्स का जो है ओ आर नहीं फाइंड करो, जो एक्टिविटीज है ना उनका ओ आर फाइंड करके दो। मतलब फॉर एग्जांपल कि एक डिपार्टमेंट में 3 डिफरेंट एक्टिविटीज चल रही हैं। ठीक है, तो एक डिपार्टमेंट में 3 डिफरेंट एक्टिविटीज चल रही हैं। तो पहले क्या हो रहा था कि वो पूरे एक डिपार्टमेंट का आ रहा था ओ आर। अब उन्होंने कहा कि उस डिपार्टमेंट में जो 3 डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, एबीसी कॉस्टिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ने कहा कि वो जो 3 डिफरेंट एक्टिविटीज हैं उन तीनों का मुझे ओ आर फाइंड करके दो। तो डिफरेंस जो है, एक मेजर जो डिफरेंस है दोनों चैप्टर्स में वो यही है कि वहां पे हम डिपार्टमेंट्स का जो है, ट्रेडिशनल एलोकेशन में क्या होता है कि डिपार्टमेंट्स का ओ आर फाइंड कर रहे होते हैं, और एबीसी कॉस्टिंग में क्या होगा, जितनी भी कॉस्ट होगी एफओएच की वो हम एक्टिविटीज से ओ आर फाइंड करके रखते होंगे यहाँ पे। तो ये हो गया एक बेसिक सा डिफरेंस दोनों चैप्टर्स में। अब इस क्वेश्चन को करना किस तरीके से, क्या क्या चीजें इसमें आ सकती हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जिस तरीके से वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लगभग सेम ही पैटर्न है कि वहां पे हम यहाँ जो है डिपार्टमेंट्स रख रहे होते थे, यहाँ पे हमने एक्टिविटीज रखनी है, ए एक्टिविटी बी सी डी फॉर एग्जाम्पल। ये 4 एक्टिविटीज हैं, उनकी बेसिस हैं। अब डायरेक्ट अगर तीनों चारों एक्टिविटीज की कॉस्ट दी हुई है तो वो डायरेक्ट आ जाएगी। अगर डायरेक्ट नहीं दी हुई, उनको बताया कि भाई वो एलोकेट करके लाएं, तो ये कुछ मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं कि प्रोक्योरमेंट कॉस्ट होती है तो वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स की बेसिस पे आ जाएगी एलोकेट होके। बैच सेटअप कॉस्ट होती है तो वो बैच साइज पे आ जाएगी। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट की कॉस्ट इंस्पेक्शन आवर्स की बेसिस पे आ जाएगी। ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी कर सकती हैं बेसिस, लेकिन जो ज़्यादातर क्वेश्चंस में आ रही होती हैं वो यही हैं। तो फॉर एग्जांपल के रिमेनिंग जो है वो अदर्स हैं, वो जो कंपनी जो है, और अदर्स में उन्होंने बताया नहीं है कौन सी बेसिस फॉलो करें, तो कौन सी होगी। तो जो कंपनी जो है ट्रेडिशनल सिस्टम में, जो फॉर एग्जांपल अगर वो लेबर आर्ट्स को फॉलो कर रही थी तो लेबर आर्ट्स रख देंगे, अगर वो मशीन आर्ट्स को रख रही थी तो मशीन आर्ट्स के जरिए से करनी। फिर हमारे पास टोटल ओवरहेड की कॉस्ट आ जाएगी यहाँ पे। तो जिस तरीके से उस चैप्टर में होता था कि सेकेंडरी अपॉर्चमेंट होती थी, जितनी सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट होती थी उसको हम उठा के प्राइमरी डिपार्टमेंट में ले आते थे। मतलब कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वहां पे ले आते थे। तो इधर भी यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस में आ सकता है कि भाई कि फॉर एग्जांपल सी और डी की जो कॉस्ट है उसको रीएलोकेट करके ए और बी में ले जाए, बोल सकते हैं यहाँ पे भी। तो अगर रीएलोकेशन आ गई क्वेश्चन में तो वो रीएलोकेशन भी कर देंगे। तो फिर हमारे पास रीएलोकेट होके सी ओ डी खत्म हो जाएंगे, ए ओ बी बच जाएगा। तो ये हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। फिर टोटल कॉस्ट आ गई, उसको यूनिट से डिवाइड करेंगे तो ओ आर पर यूनिट आ जाएगा हमारे पास। अब यूनिट्स की भी जो है ना इस चैप्टर में अलग अलग बेसिस दी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल ए को वो बोल रहे हैं कि मशीन आवर्स की बेसिस पे डिवाइड करो, बी को बोल रहे हैं कि लेबर आवर्स की बेसिस पे, इसको बोल रहे हैं सी को कि केजीज के बेसिस पे। तो डिफरेंट डिफरेंट बेसिस भी क्वेश्चन में दी जा सकती हैं। तो उनके डिफरेंट डिफरेंट ओ आर हमारे पास आ जाएंगे एक्टिविटीज के। अब जब हमारे पास ओ आर आ गए तो उसको हमने एलोकेट कर देना है। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट नहीं है, दो प्रोडक्ट है एक्स और वाई। ये एक्टिविटीज थी ए बी सी डी, और एक्स और वाई दो प्रोडक्ट हैं, तो उसमें जो बेसिस दी हुई होंगी या परसेंटेजेस दी हुई होंगी उसके हिसाब से हम एलोकेट कर देंगे। तो अगर ये क्वेश्चन में आते हैं तो उसको डिटेल फिर देखते हैं। फिर बेसिस ऑफ एलोकेशन के लिए क्वेश्चन में अगर ज़्यादा दी हुई है तो उसकी एक वर्किंग कर लेनी चाहिए। तो इस वर्किंग को भी डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के साथ, जिन जिन क्वेश्चंस में आती है। अच्छा, पर लास्ट स्टेप क्या होता है कि वो या तो डायरेक्टली वो सिंपल सा अगर क्वेश्चन आए तो वो बोलेंगे भाई एबीसी कॉस्टिंग करो, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट दे देंगे, डायरेक्ट लेबर की दे देंगे, एफओएच की हमें इस तरीके से फाइंड करनी होगी, यहाँ जो आएगी उसको रख के हम ये फाइंड कर लेंगे। फिर कुछ क्वेश्चंस में वो हमसे कंपेयर कराते हैं कि ट्रेडिशनल एलोकेशन को कंपेयर करो एबीसी कॉस्टिंग के थ्रू के साथ।
तो वहां पे भी डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर जो यहाँ होगी वही यहाँ पे भी होगी, कोई इनमें डिफरेंस नहीं आएगा। डिफरेंस किस में आएगा? एफओएच में। तो वहां के हिसाब से भी एफओएच फाइंड करके जो हमारी कॉस्ट आएगी उसको हम कंपेयर कर लेंगे कॉस्ट पर यूनिट को एबीसी कॉस्टिंग के पर यूनिट के साथ। तो इस तरीके से ओवरऑल चैप्टर के मतलब जो मेजर चीजें जो हैं वो इसमें सारी कवर मैंने की हैं। इसके अलावा भी जो क्वेश्चन के साथ आ रही होंगी तो उनको साथ साथ फिर देख लेंगे।